Hello guys, welcome to my YouTube channel EdTech Education. Here in this video, we're gonna learn about how to convert text into columns. सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ डेटा देख पा रहे हैं जिसमें कुछ नेम लिखे हुए हैं जिनके बीच में सेपरेटर स्पेस है। यहाँ पर जो डेटा मेंशन है उनके बीच में जो सेपरेटर है वो कॉमा है। यहाँ कुछ नेम आप देख पा रहे हैं, इनके बीच में जो सेपरेटर है वो @ का साइन है। अब हम चाहते हैं कि इन डेटा को हम कॉलम में कन्वर्ट कर लें। तो सबसे पहले हमें वो पूरा डेटा सिलेक्ट करना होगा। देन हमें डेटा टैब में जाना होगा। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम, उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक डिलिमिटेड, एक फिक्स्ड विड्थ। हम सबसे पहले डिलिमिटेड को देखेंगे, देन क्लिक नेक्स्ट। यहाँ कुछ डिलिमिटर्स दिए हुए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस, अदर। अभी हमारे जो डेटा है उसमें जो सेपरेटर है वो स्पेस है, तो हमने स्पेस पर क्लिक किया। यहाँ आप डेटा प्रीव्यू में देख पा रहे हैं, जब मैं स्पेस पर क्लिक नहीं करती हूँ तो डेटा जैसा लिखा हुआ है इस कॉलम में वैसा दिख रहा है। जैसे ही मैं स्पेस पे क्लिक करती हूँ तो वो डेटा 2 कॉलम में डिवाइड हो रहा है। पहले कॉलम में पहला नाम और स्पेस के बाद वाला जो भी नाम आ रहा है वो सेकंड कॉलम में आ रहा है। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर वो आपसे डेस्टिनेशन की डिमांड कर रहा है। डेस्टिनेशन मीन्स कि हमें जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो किस डेस्टिनेशन पे चाहिए। तो डेस्टिनेशन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसका फर्स्ट जो A5 है, A5 जो हमने सिलेक्ट किया था डेटा, उसका फर्स्ट सेल उसने डेस्टिनेशन लिया हुआ है। हम चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर भी पेस्ट करवा सकते हैं अपना रिज़ल्ट, और हम चाहें तो किसी और डेस्टिनेशन पर भी इसे पेस्ट करवा सकते हैं। किसी और डेस्टिनेशन पे पेस्ट कराने के लिए हमें सिंपली इस अप एरो पर क्लिक करना होगा, क्लिक ऑन इट। देन हमें सिलेक्ट करना होगा वो डेस्टिनेशन जहाँ पर हमें आउटपुट चाहिए। मान लीजिए C5 में हमें वो डेटा चाहिए, तो हमने C5 को सिलेक्ट कर लिया। अब हम फिनिश पे क्लिक करते हैं, तो हमें रिजल्ट में जो नेम है और जो उसका सरनेम है, वो दोनों ही अलग-अलग कॉलम में शिफ्ट हो चुके हैं। दैट मीन्स हमारा टेक्स्ट 2 कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम कॉमा सेपरेटर का यूज़ देखेंगे। यहाँ जो कंटेंट है वो हमारा कॉमा सेपरेटर से जुड़ा हुआ है। हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया, डेटा के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन को सिलेक्ट किया, डिलिमिटेड सिलेक्ट करके नेक्स्ट। अब जो हमारा डेटा है वो कॉमा सेपरेटर से जुड़ा हुआ है, तो कॉमा पर क्लिक किया। कॉमा पर क्लिक करने के बाद हमने डेटा प्रीव्यू देखा कि जहाँ पर कॉमा था वो कॉमा रिमूव हो गया और उसके बाद का जो भी कंटेंट था वो नेक्स्ट कॉलम में आ गया। ये जो एक लाइन पतली सी देख पा रहे हैं, ये कॉलम को डिफाइन करती है। नेक्स्ट, डेस्टिनेशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पहले वाले में हमने डेस्टिनेशन C5 रखा था। इस बार हम डेस्टिनेशन सेम रखते हैं 115 A15। तो A15 यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्लिक ऑन फिनिश। सी, यहाँ जो डेटा कन्वर्ट हुआ है कॉलम में वो सेम डेस्टिनेशन पर हुआ है। नेक्स्ट सेपरेटर देख लेते हैं। उसके लिए हम डेटा सिलेक्ट करते हैं। डेटा सिलेक्ट करना मस्ट है, अगर आप डेटा सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन आपको रिप्लाई या ये ऑप्शन चलना बंद हो जाएगा। टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिटेड, नेक्स्ट। अब जो हमारा डेटा है वो @ की हेल्प से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो सेपरेट है वो सेपरेटर जो है वो एट है, @। तो हम अदर्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमने कोई टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लेना है, देन क्लिक नेक्स्ट।
डेटा प्रीव्यू में आप चेक कर सकते हैं कि @ गायब हो चुका है और उसके बाद वाला कंटेंट सेकंड कॉलम में आ चुका है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आप डेस्टिनेशन देना चाहते हैं, आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, आप देख पाएंगे कि वो डेटा सेपरेट हो चुका है। अभी हमने ये जो ऑप्शन चलाना सीखे हैं वो डिलिमिटेड के हैं। अब हम आगे का ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया हमने, टेक्स्ट टू कॉलम। नेक्स्ट ऑप्शन है फिक्स्ड विड्थ, इसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक रूलर आपको डेटा प्रीव्यू में ऐड हो गया है और इस रूलर की हेल्प से आप खुद कस्टमाइज कर सकते हैं कि कितने लेटर्स के बाद में वो सेपरेटर आना चाहिए और कितने कॉलम में आपको वो डेटा शिफ्ट करवाना है। मान लीजिए कि आपको ये जो कंटेंट है वो 3 कॉलम में शिफ्ट करवाना है और पहला सेपरेटर आप लगाना चाहते हैं RITA 4 लेटर्स के बाद, तो आप इस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सेपरेटर आ जाएगा जो कि आप देख पा रहे हैं 4 लेटर्स के बाद आ गया है। फिर मान लीजिए कि आपने एक सेपरेटर लगाया JA के बाद, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो बाकी के 3 लेटर्स हैं, वो इस कॉलम में आएँगे, सेकंड कॉलम में, और बाकी का बचा हुआ डेटा थर्ड कॉलम में आएगा। अब आप नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिनिश पे क्लिक करें यदि आप सेम डेस्टिनेशन चाहते हैं। अगर आपका डेस्टिनेशन आप दूसरा रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करके डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने फर्स्ट 4 लेटर्स को सेपरेट कर लिया, देन मिडिल 3 लेटर्स को हमने सेपरेट किया और फिर आखिरी के लेटर्स नेक्स्ट कॉलम में आ गए हैं। यहाँ आप बोलेंगे कि 3 लेटर तो हमें दिख नहीं रहे हैं, तो जिन स्पेलिंग्स में 3 लेटर्स थे वहाँ पर ये आ गया है, अदरवाइज़ स्पेस को उन्होंने काउंट नहीं किया है। इसमें हमें एक ऑप्शन और देखना है। ये हमने सिलेक्ट किया टेक्स्ट टू कॉलम, फिक्स्ड विड्थ, नेक्स्ट। हमने मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्लिक किया और हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पर एक सेपरेटर हम इंसर्ट करें, तो हमें सेपरेटर हटाने के लिए डबल क्लिक कर सकते हैं, सेपरेटर हट जाएगा, और अदरवाइज़ हम उस लाइन को शिफ्ट भी करवा सकते हैं उसको ड्रैग करके। मान लीजिए वो सेपरेटर गलत जगह पर इंसर्ट हो गया है, तो आप उसको ड्रैग करके शिफ्ट भी कर सकते हैं। अब हमने डिसाइड किया कि फर्स्ट 3 लेटर हमको फर्स्ट कॉलम में चाहिए, इतने लेटर्स हमको सेकंड कॉलम में चाहिए और बाकी के बचे हुए लेटर्स थर्ड कॉलम में आ जाएँ। नेक्स्ट, आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लीजिए अगेन। आप चाहें तो डेस्टिनेशन यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद फिनिश। सी फर्स्ट 3 लेटर्स हमारे फर्स्ट कॉलम में आ गए हैं, बाकी के लेटर्स सेकंड, और उसके बाद के जो भी बचे हुए लेटर्स थे वो थर्ड कॉलम में इंसर्ट हो चुके हैं। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसे आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।